हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज मैं आप लोग के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10 के फिजिक्स का है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई को धनात्मक लेते हैं और लंबवत नीचे की लंबाई को ऋणात्मक लेते हैं, तो इस तरह से सीधे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। आइए इसके बाद सीखते हैं इसके फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं, ये जान। रेखीय आवर्धन की परिभाषा को हम लोग सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब जो रेखीय आवर्धन होता है इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से प्रदर्शित करते हैं, y2 बटे y1। ये हो गया रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम लोग प्राप्त करेंगे इस लेंस की सहायता से, उत्तल लेंस की सहायता से। अब इसमें ये जो चित्र है इसमें भी दो त्रिभुज लेंगे। अब यहां दिखाएंगे समरूप त्रिभुज ओ डैश ओ सी तथा त्रिभुज सी आई आई डैश। ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं, ओ डैश ओ सी और सी आई आई डैश। क्यों है? क्योंकि ये कोण समकोण है ओ पर और यहाँ आई पर समकोण है। फिर ये कोण और ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है, तो इस तरह से दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। अब इन समरूप होगा तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो संगत भुजा इसमें लेंगे ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर इसमें लेंगे ओ सी बटे उधर लेंगे सी आई। अब इसमें इसका मान रख दिया जाए, ओ डैश चित्र में देखेंगे ओ डैश वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई को y1 से दिखाते हैं, तो y1 लिख देंगे। चिन्ह धनात्मक रहेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ। फिर आई आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब उल्टा है इसलिए इसके चिन्ह को रखेंगे ऋणात्मक, माइनस y2 बराबर हो जाएगा ओ सी। लेंस से वस्तु की दूरी इसको u से प्रदर्शित करते हैं, u चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। बटे सी आई लेंस से प्रतिबिंब की दूरी उसको v से दिखाएंगे, इसका चिन्ह धनात्मक रहता है। अब यहां से इसको हल करेंगे, इधर एक ऋणात्मक चिन्ह इधर है, दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो y2 बटे y1 बराबर हो जाएगा v बटे u। तो यही y2 बटे y1 ही क्या रेखीय आवर्धन यम है। इस तरह से फार्मूला आता है यम बराबर y2 अपान y1 बराबर v बटे u। तो यही मुख्य फार्मूला होता है, सूत्र आता है रेखीय आवर्धन को। और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई ज्ञात हो तो उसके लिए रेखीय आवर्धन का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो रेखीय आवर्धन होता है वह लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो ये है रेखीय आवर्धन। इसके बाद हम लोग आगे लेंस की क्षमता
पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ ए लेंस। लेंस का कार्य क्या होता है कि प्रकाश किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर अथवा मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ने का होता है। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है और अवतल लेंस में मुख्य अक्ष से दूर मोड़ता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक से अधिक मोड़ता है या जितना अधिक से अधिक फैलाता है, उसकी क्षमता उतनी अधिक कहलाती है। तो इस तरह से देखा जाए कि अधिक लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अधिक मोड़ना और अधिक फैलाने का कार्य जो होता है उसके फोकस दूरी पर निर्भर करता है। यदि लेंस की फोकस दूरी जितने कम से कम रहेगी तो वह लेंस प्रकाश किरणों को उतना अधिक से अधिक मोड़ेगा या फैलाएगा, तो उसकी क्षमता उतना अधिक कहलाएगी। इस तरह से फोकस दूरी अधिकतम के लिए, लेंस की क्षमता अधिकतम होने के लिए उसकी फोकस दूरी कम से कम होनी चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है या व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। अब लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर हो जाएगा, फोकस दूरी F से प्रदर्शित करते हैं तो 1/F। यही फार्मूला होता है, P बराबर 1/F, जहाँ F मीटर में होता है। जो F होता है मीटर में व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मीटर में रखते हैं। तब P का जो मात्रक आता है वो डायोप्टर आ जाता है। जब फोकस दूरी का मात्रक मीटर में हो तो P का मात्रक आता है डायोप्टर। डायोप्टर इंग्लिश में बोलते हैं DIOPTRE, डायोप्टर। अब यहां से एक डायोप्टर को परिभाषित कर सकते हैं। एक डायोप्टर बराबर एक डायोप्टर बराबर 1/F का मान 1 मीटर रख दें जब, तब ये एक डायोप्टर कहलाता है। यहां से परिभाषित कर सकते हैं कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो ये है लेंस की क्षमता। जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और यहाँ से परिभाषा सीखिए कि एक डायोप्टर किसी भी लेंस की, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। अब तो ये रहा लेंस की क्षमता। अब इसके बाद अगला टॉपिक है लेंसों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेंस। इसके बाद अगला टॉपिक है उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस एंड ग्लास प्लेट। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेट की पहचान के लिए इसमें 2 विधियां हैं। पहली विधि है स्पर्श करके। स्पर्श करके यानी बाई टच मेथड, यानी स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे कि यदि स्पर्श करेंगे तो जो उत्तल लेंस होता है वह किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। और जो साधारण कांच की प्लेट होती है वो उसकी मोटाई सर्वसम होती है, यानी हर जगह वो बराबर होता है।
कहीं ना तो पतला न कहीं मोटा, एक बराबर उसकी चौड़ाई होती है। तो इस तरह से स्पर्श करके बहुत ही आसान तरीके से हम लोग उसकी पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा विधि है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर अब उसके प्रतिबिंब को भी देखकर हम लोग पहचान कर सकते हैं। जैसे किसी किताब के छपे हुए पृष्ठ पर यदि लेंस को रखते हैं, उसके समीप रखते हैं, तो उस लेंस में से देखने पर जो छपा हुआ अक्षर होता है वह उल्टा दिखाई दे। जब एकदम समीप रखते हैं तो बहुत बड़ा दिखाई दे, और जैसे जैसे उससे दूर हटाते जाते हैं प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देने लगता है। जब अधिक दूर ले जाते हैं तो उल्टा दिखाई देने लगता है, छोटा बड़ा दिखाई देने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो लेंस होगा वह उत्तल लेंस होगा। फिर इसके बाद यदि छपे हुए पृष्ठ पर लेंस को ले जाएं, समीप ले जाएं, तो उसका प्रतिबिंब से छोटा दिखाई दे, सीधा और छोटा दिखाई दे, और उससे दूर हटाएं तब भी वह सीधा और छोटा ही दिखाई दे, तो जो लेंस होगा वह अवतल लेंस होगा। अब यदि छपे हुए पृष्ठ पर लेके जाएं, साधारण कांच की प्लेट ले जाएं, तो उसके समीप रखें चाहे उससे दूर ले जाएं, उसके छपे हुए अक्षर के आकार और उसके प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता, सीधा और जिस आकार का छपा अक्षर होता है उसी आकार का दिखाई देता है। तब हम लोग इससे पहचान कर लेते हैं प्रतिबिंब देखकर। अब इसमें यही है कि जो प्रतिबिंब देखकर पहचान करते हैं, तो उसमें जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां बताई गई थी उसको ध्यान में रखना होगा। उसी के सहायता से हम लोग प्रतिबिंब देखकर उन लेंसों की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें जो अवतल लेंस है, चाहे वस्तु के समीप रखें चाहे उससे दूर रखें, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा दिखाई देता है। इसीलिए छपे हुए पृष्ठ पर ले जाते हैं उस लेंस को, तो जो छपा हुआ अक्षर होता है वह छोटा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। समीप रखें चाहे उससे दूर रखें, हमेशा प्रत्येक परिस्थिति में उसका प्रतिबिंब एक जैसा दिखाई देता है, एक आकार का दिखाई देता है। तब उस अवस्था में उसको अवतल लेंस माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रतिबिंब देखकर पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे हम लोग आएंगे टॉपिक कि लेंसों का उपयोग, यूजेस ऑफ लेंस। लेंसों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है, या उनका उपयोग बहुत अधिक होता है। जो घड़ीसाज होते हैं वह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए या उनको इकट्ठा करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर लोग आँख, कान, नाक आदि में जो बीमारी होती है उसको सूक्ष्मता से देखने के लिए, आसानी से देखने के लिए लेंसों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से मनुष्य की आयु में वृद्धि के साथ साथ उसके दृष्टि में दोष पाया जाता है। जब मनुष्य को समीप की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, यानी नजदीक जो होता है वस्तु रखी रहती है वो नहीं दिखाई देती है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। फिर इसी के साथ जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है या दूर नहीं देख पाता है, तब उस समय अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से लेंसों का बहुत उपयोग होता है। इसके साथ साथ लेंसों का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रकाशिक लालटेन, फोटोग्राफिक कैमरे तथा अन्य प्रकाशिक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ये है लेंसों का उपयोग।